ये स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल से लेकर आए हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको जीवन में सताने आता है, तुरंत उसको आप सॉल्व कर दोगे। बस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना, कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात को समझो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स के सम आपको गिवन है, टू रूट्स के प्रोडक्ट का सम आपको गिवन है और उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है तो क्लियर है। तो अब बात को समझो आप ध्यान से। तो मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका फॉर्मेट ये होता है वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे ए जीरो नहीं होता है। ए जैसे ही जीरो होगा फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बात समझ गए। इसीलिए ए जीरो नहीं होता है, ये मैंने बता रखा है आपको पहले से ही। इसके रूट्स मैंने क्या बताए थे, तो अल्फा, बीटा एंड गामा। गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि सम जो है, रूट्स का जो सम है, रूट्स को ही हम जीरोज कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको 2 गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको गिवन है कितना, -7। एंड अल्फा बीटा गामा ये आपको गिवन है -14। तो मैं इन सबके अपॉन में बन कर सकता हूं, बोलो कर सकता हूं। अब मुझे आप इतनी सी बात बताओ, मैंने कहा था इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये कहा था कि ये क्रम आप याद रखना, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है और ये फिर से निगेटिव होता है, बताया था। फिर हमने कहा था सबके अपॉन में ए होता है, तो सबके अपॉन में ए होता है। बी से शुरू होता है तो बी, सी एंड डी, यही तो बताया था। तो ये होता है -b अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड -d अपॉन ए। क्लियर है। अब मुझे इतनी सी बात आप बताओ, इसके अपॉन में मैंने बन कर लिया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको स्पष्ट दिखाई दे रही, क्लियर दिखाई दे रही है, 1 है। यानी मैं लिख सकता हूं ए की वैल्यू 1 है। अगर ए की वैल्यू आपने कहा 1 है, तो मुझे इतनी सी बात आप बताओ कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो -b की वैल्यू 2 के बराबर होगी, और -b की वैल्यू 2 के बराबर होगी तो माइनस से इंटू करूंगा तो b की वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगी। फिर c की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो c की वैल्यू -7 के बराबर होगी, बोलो। d की वैल्यू -14 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब कंपैरिजन करोगे ना तो d की वैल्यू आ जाएगी 14। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो और आपको ये तीनों पॉइंट्स दिए जाएं, तब आप ए बी सी डी की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड कर लेना। उसके बाद ए बी सी डी की ये वैल्यू जो आई हैं वो उस px जो जनरल फॉर्मेट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसमें पुट कर देना। उसके बाद आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं बस, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, बोलो। तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू जब आप 1 लिखोगे तो 1 इंटू एक्स क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस, और b की जगह लिखोगे -2, तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद c की वैल्यू -7 लिखोगे तो प्लस लगाओगे ये, और c की जगह लिखो -7 और इंटू में x प्लस d की वैल्यू 14, तो प्लस में 14। बोलो क्लियर है। तो यहां तक क्लियर है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो समझ में आपको नहीं आया होगा। तो हमने कहा एक्स क्यूब ऐसे ही लिखेंगे, प्लस और माइनस आप जानते हो -2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही प्लस माइनस -7 और x का मल्टीप्लाई 7x और प्लस 14। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना था वो आपकी नजरों के सामने ये रहा, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। दिस इज योर आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं और लगातार लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक वीडियो को जरूर कर लेना।